प्रचोदया। देवतुल्य आयोग महाशक्ति स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 688 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री RN पांडे साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेक्स हैं और आपका जो विषय है वो है योग वशिष्ठ भाग 15। इससे पूर्व भी भाग 14 ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से अपने लिए आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं परमात्मा से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपधारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी को प्रणाम, धन्यवाद, उनका आभार। उनके कारण से यह स्वाध्याय सत्संग सरिता प्रवाहित हो रही है। तदुपरांत श्री देवऋषि, आदरणीय देवऋषि जी, राजेंद्र कुमार जी जैसे अन्य श्रोताओं, प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज श्री अरविंद जी के पास एक और वरिष्ठ प्रबुद्ध व्यक्ति श्री दुबे जी बैठे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। योग वासिष्ठ पर मेरा यह वक्तव्य चल रहा है, जिसमें मेरी बुद्धि आपका है। नंबर इनके पास में है पांडे साहब, आपका जी? नंबर इनके पास में है ऑलरेडी। अच्छा, ठीक, तो जानते हैं आपको। अच्छा। सर, मैं अरुण द्विवेदी हूँ। किसी जमाने में सुपरिंटेंडेंट के बाद आपसे जो है भेंट हुई। आपका कृपा पात्र भी हूँ मैं, आपकी कृपा है मुझ पे। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका नंबर भी दिखा दिया। नंबर भी हमारे पास है आपका। अच्छा, अच्छा। आपसे टेलीफोन से कई बार बात हुई। अच्छा, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आज दूसरे परिदृश्य में वार्तालाप हो रही है। देखिए, सुनिए मैं क्या कह पाता हूं। तो बहुत ही अच्छा लगा। दुबे जी ने मुझे याद कर रखा है, नंबर है उनके पास। बहुत अच्छा लगता है। ये सब लोग जो अपना प्यार स्नेह रखते हैं और संबंध को बना के रखते हैं, वो उनकी महानता है, विशालता है, विशाल हृदय की चीज है। साथियों, श्रोतागण, तो जैसे योग वशिष्ठ के ऊपर मेरा वक्तव्य चल रहा है, तो शास्त्र की परंपरा के अनुसार योग वशिष्ठ के जो वक्ता वशिष्ठ जी हैं, श्रोता श्री राम हैं। इन दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। पहले ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम व्यवलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम श्री वशिष्ठम नता स्मः। आद्यंत वर्जित शिला विशाल शिलांतराल संपीड चिद घन वपुर गगनामलस्त्वं स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोश लेखा लीला स्थिताखिल जगत जयते नमस्ते। श्री वशिष्ठ जी, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने के उपरांत मैं विषय में प्रवेश करता हूं। जैसा कि आपको बार बार बताया जा चुका है कि यह ज्ञान मूलक ग्रंथ है, लेकिन इसमें सभी तरह के विषयों को समावेश किया हुआ है। जिस तरह महाभारत महाकाव्य में
यह प्रतिज्ञा की गई या यह कहा गया कि यदि यहास्ति तदन्यत्र यन नेहास्ति न तन्न क्वचित, जो यहाँ पर है वो सब जगह है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। उसी तरह से योग वासिष्ठ में भी उपशम प्रकरण में एक श्लोक आया, वहां यही लाइन है, यदि यहास्ति तदन्यत्र यन नेहास्ति तन्न क्वचित, जो यहाँ पर है वो सब जगह है, जो यहाँ नहीं है वो नहीं है। इदम समस्त विज्ञान शास्त्र कोशम विदुर्बुधा, इस योग वासिष्ठ को विद्वान लोग सारे शास्त्रों का कोश मानते हैं, डिक्शनरी मानते हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं शास्त्रों को पढ़ के, क्योंकि मूल में वही एक तत्व है, यूनिवर्सल पावर है, उसी का वर्णन करना है किसी न किसी तरह से, चाहे वो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, या कोई और प्रकरण है, चाहे वो महाकाव्य महाभारत है, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण है, या योग वासिष्ठ है। इसलिए वो सब बातें सदाचार की हों, अष्टांग योग की हों, कुंडलिनी जागरण की हों, या पंचभूत की हों, या पंचकोश की हों, वो सब सम्मिलित होती ही हैं किसी न किसी तरह से, यह शक्ति की। मैंने जैसे पहले बताया कि इस योग वासिष्ठ में कई प्रकरण हैं, वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, उपशम, स्थिति प्रकरण, निर्वाण पूर्वार्ध प्रकरण और निर्वाण उत्तरार्ध प्रकरण। इससे यह एक बार बार रिपीट में इसलिए करता हूं कि इससे एक आइडिया, एक विचार रहता है कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हैं, कि वैराग्य से लेके निर्वाण तक की स्थिति है। असल में श्री रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ, इस बहाने से ग्रंथ प्रारंभ हुआ, और निर्वाण जो है किस तरह से प्राप्त होता है, यही इसका मूल है, जीवन का उद्देश्य यही है, किसी भी तरह से उसको कहें, किसी मार्ग से। 22 तारीख को जो मेरा पिछला वक्तव्य था, नवरात्र का प्रथम दिन था, शक्ति पर्व की प्रारंभ था, तो मैंने जानबूझ के योग वासिष्ठ में से एक ऐसा प्रकरण लिया था जो शक्ति के संबंध में था। आज भी नवरात्र का छठा दिन है, कात्यायनी देवी की उपासना विशेष रूप से की जाती है। एक ऐसी देवी जिसकी उपासना दुर्गा सप्तशती में भी कही गई। जब शुंभ निशुंभ का वध हो गया तो अपने इष्ट का लाभ होने के उपरांत देवताओं ने उसी की स्तुति की। 11वें अध्याय में यदि आप पढ़ते होंगे कि ताम तुष्टभू कात्यायनी तुष्टभू इष्ट लाभात विकासी वक्त्राब्ज विकासिताशाह, कात्यायनी की सब देवताओं ने प्रार्थना की, देवी प्रपन्नार्थ हर प्रसीद इत्यादि इत्यादि। तो आज भी मैंने यही सोचा कि जो प्रकरण कल रह गया था थोड़ा सा, वो पिछले वक्तव्य में, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ा के उसका विस्तार करने का प्रयास करूंगा कि जितना भी मैं कह सकता हूं। क्यों कि मेरे जैसे आपको मैं बता चुका हूं, मैं शक्ति का उपासक ही हूं, उस माँ की कृपा है। मैं ब्रह्म को एक माँ के रूप में, उस यूनिवर्सल पावर को एक माँ के रूप में अपना संबंध जोड़ता हूं, क्योंकि मैं उतना न तो आत्मनियंत्रण वाला, न सदाचार वाला, न ही कठिन तपस्या वाला अपने को पा पाया इस संसार में। एक जैसे आम आदमी होता है उसी तरह का मेरी वृत्ति रही। तो अंत में मैंने यही सोचा कि मेरे मन में जो है ऐसी ये वृत्ति चली कि भाई परमात्मा तो माँ के रूप में है, कुपुत्रो जाइए तो क्वचित भी कुमाता न भवती, कुपुत्र तो हो सकता है, माँ कुमाता नहीं होती। और वास्तव में जैसे मैं पहले बता चुका हूं, मेरे जीवन को उस माँ रूपी परब्रह्म ने, परब्रह्म रूपी माँ ने मेरा बहुत तरह के चतुर्थ अंश में आपने को प्रवेश पाता। तो आप जैसे सब सत्संगी लोग मिल गए, ये प्रभु की कृपा है, उस माँ की कृपा है कि कहां पर रिटायरमेंट के बाद बड़ी समस्याएं होती हैं, कैसे समय कटेगा। सदगुरुदेव ने श्री अरविंद शर्मा जी को प्रेरणा दी। अरविंद शर्मा जी ने वेबिनार या कोरोना के समय में ये चला दिया, देव ऋषि जैसे महात्मा यहाँ पर मिल गए और ये सब अपना धीरे 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 चल रहा। चलिए, तो पिछली बार मैंने वक्तव्य में संक्षेप में यह बताया था कि प्रलय के समय में, प्रलय शब्द इसी में अभी मैं सुन रहा था किसी एक महात्मा को, तो कहते हैं कि वो शिव जो है वो इसमें प्रलय के समय में शिव जी का वर्णन है, रुद्र का वर्णन है, नृत्य करते हैं, काली भी नृत्य करती है। तो उन्होंने कहा प्रलय असल में लय जो शब्द है वो प्रकृष्ट लय जब होती है तो भी प्रलय होती है। यह पूरी सृष्टि, पूरी स्थिति
और पूरा संहार, ये सब एक नृत्य ही है, एक लय है, एक गतिशीलता है, एक विशेष रूप से उस यूनिवर्सल पावर ने चला रखा है कि सूर्य किस तरह से घूमता है, सौर मंडल कैसे है, सब चल रहा है, तरंगें उठती हैं, वाइब्रेशंस हैं, तो एक लय है। तो उसी का जब प्रकृष्ट लय हो जाती है तो प्रलय हो जाता है, सब कुछ लीन हो जाता है उसके अंदर। तो पिछली बार यह था कि रुद्र का वशिष्ठ ने कहा कि मैं प्रलय के समय मैंने रुद्र को देखा, और उसके बाद कहा मैंने एक छाया रूप में काली को देखा। ये सब मैं पहले बता चुका हूं। आज मैं उसके बाद योग वशिष्ठ में क्या कहा गया शिव और शक्ति के रूप में, जिसकी मैंने शुरुआत थोड़ी सी पिछली बार कर दी थी एकता के बाद, फिर शक्ति के बारे में क्या कहा गया उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। उसी के साथ साथ जो भी प्रकरण मेरी समझ में आएंगे वो मैं आपके सामने रखूंगा। श्री राम जी ने पूछा कि मुनि हे वशिष्ठ देव गुरु, मुझे अब ये बताइए कि जो काली नृत्य करती है उसका रूप क्या है, तथा वह जिन सूप, फाल, कुदाल, मूसल आदि वस्तुओं को धारण करती है उनका स्वरूप क्या है। ये प्रश्न उन्होंने किया। तो वशिष्ठ जी ने ये कहा कि जो रुद्र बताए गए हैं उन्हीं को चेतना का स्वरूप शिव भी कहते हैं। एक चेतन है, एक ऊर्जा है, और उनकी जो मनोमय स्पंद शक्ति है, जो मन से संकल्प करते हैं जिसमें वाइब्रेशन होती है, उसको काली कहते हैं, वो शिव से भिन्न नहीं है। ये कहा। उन्होंने कहा जैसे वायु में गति की शक्ति है, अग्नि में दाहकता है, इसी तरह से शिव, सच्चिदानंद शिव जो है, उस पर जो स्पंद शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वही उसकी काली। अब उन्होंने कहा कि शिव को ब्रह्म ही समझना चाहिए, ये भी कहा। मायामयी जो स्पंदन शक्ति है वही ब्रह्म स्वरूप शिव की इच्छा कही जाती है। इस इच्छा दृश्याभास जगत का उसी तरह विस्तार करती है। एक उदाहरण यहां पर देते हैं, ये योग वासिष्ठ का एक मूल सिद्धांत है, थीम है, जो मैं पहले वक्तव्य में आपको बता चुका हूं कि योग वासिष्ठ ये कहते हैं सब मन का खेल है, ये जगत भी मन की संकल्पना है। तो यहां पर भी वशिष्ठ जी उसी बात को पुष्ट करते हैं कि जैसे पुरुष एक काल्पनिक, साकार पुरुष एक इच्छा से काल्पनिक नगर का निर्माण करता है, उसी तरह से वो परम शक्ति जो है वो भी जब संकल्प करती है तो एक निर्माण हो जाता है, और वो हमको जगत के रूप में दिखाई पड़ता है। शिव की इच्छा उसी तरह से कार्य करती है। तो इसमें आगे ये कहा कि निराकार ब्रह्म शिव की मायामयी स्पंदन शक्ति इच्छा ही इस दृश्य जगत का निर्माण करती है। अब जब चिदाभास होता है, जीव चैतन्य, जब जीव में चैतन्य आ जाता है तो जीने की इच्छा जो है वो प्राणियों का जीवन हो जाता है। अब स्वयं ही जगत के रूप में परिणित हो जाने से सृष्टि की प्रकृति का उपादान कारण भी ब्रह्म ही है। जैसा कि मैं बता चुका हूं 33 उपनिषद में स्वयं कहा कि उसने अपने को ही जगत के रूप में परिवर्तित कर दिया, इसलिए सुकृत कहा जाता है। और फिर कहा कि रसो वै सह ध्येयम लब्ध्वा आनंदी भवती, इसको प्राप्त करके आनंद होता है, रसमय है भगवान। तो जो उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं, उत्पाद्य माने जो चीज दिखाई पड़ रही है, आप जो हमको प्राप्त करना होता है, संस्कार जिनके संस्कार होते हैं, विकार जिन अलग अलग तरह के विकार होते हैं, तरह तरह की क्रियाएं इसमें हो जाती हैं। अब इनके कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे, योग वासिष्ठ के अनुसार ही मैं चल रहा हूं, उसके बाद फिर मैं और अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। यहां पर ये कहते हैं वशिष्ठ जी देखो, प्रलय काल में क्या होता है कि समुद्र पहले बड़वाग्नि के रूप में है, फिर वही अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सब सूख जाता है, सब कुछ अग्नि के कारण प्रचंड सूर्य हो जाते हैं, कई सारे सूर्य दिखाई पड़ते हैं। तो जब वो सब कुछ सूख जाता है तो इसलिए काली जो दिखाई पड़ रही है उसे शुष्का भी कहते हैं। जैसे रूप काली का देख, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब भी ये प्रकरण आए तो बड़ा उदार चित्त होकर सुनिए कि ये साकार रूप दिए गए तो ये प्रतीकात्मक रूप कैसे हैं। इसीलिए मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग करता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कि जैसे वर्णन आता है कि काली का वर्णन बड़ी सूखी सी हैं, तो इसमें एक नाम शुष्का भी है। शुष्का के क्या नाम है, बहुत सारे आदित्य प्रलय के समय में जले और उदय हुए और सबका सब जल सूख गया, तो उसका नाम एक शुष्का भी दिए। दुष्टों पर स्वभावतः क्रोध करने के कारण चंडिका भी कहते हैं। इनकी जो
अंग की रंग है उत्पल, नील के समान है, नीला जो कमल होता है बहुत ही, इसके लिए उत्पला भी कहते हैं। अब देखिए, जय वाली है इसलिए जया कहते हैं, सिद्धियों में आश्रय होने से उसे सिद्धा कहते हैं, जया है तो जयंती भी है, विजय का आधारभूत होने से विजया भी है, और अत्यंत पराक्रम के होने के कारण अपराजिता भी है। ये तो हुआ योग वशिष्ठ में जो कहा गया। अब इसको जरा मैं दुर्गा सप्तशती से जोड़ता हूं। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं कवच में, उसमें स्पष्ट आता है कि अलग अलग अंगों में अलग अलग एक जो देवी हमारा जो जिसका हम इष्ट कर रहे हैं, उसके अलग अलग रूपों का विधान करते हैं रक्षा करने के लिए। तो वहां पर आता है जया में चाग्रतः पातु, विजया पातु पृष्ठतः, अजिता भवम पार्श्वेषु, दक्षिणे चापराजिता। क्या अर्थ हुआ इसका? कि साधक जब बैठता है ध्यान में तो ये कवच का पाठ करते समय ये ध्यान करता है कि जया नाम की जो शक्ति है वो मेरे अगले हिस्से में रक्षा करे, और विजया नाम की शक्ति जो है वो पिछले हिस्से में रक्षा करे, और बाईं तरफ अजिता नाम की शक्ति हो और दाईं तरफ अपराजिता शक्ति। तो ये वहां पर भी कहा गया। इसके अलावा ये तो हुई देवी कवच की बात। जब हम और अध्ययन करते हैं तो चौथे अध्याय में दुर्गा सप्तशती में जब महिषासुर का मर्दन कर देती हैं देवी, तो देवता लोग उनकी उपासना करते हैं। तो चौथे अध्याय में जो ध्यान है उसकी अंतिम लाइन यही है कि ध्याये दुर्गाम जयाख्याम तदस्य प्रवृताम सेविताम सिद्ध कामयी। सारे देवताओं से घिरी हुई जो जया नाम की देवी है, जिसे दुर्गा को जया कहा वहां पर, उसका ध्यान करें। तो जया वहां पर भी है। इसके अलावा अपराजिता का भी वर्णन दुर्गा सप्तशती में है। मैं क्यों अपराजिता पे जोड़ दे रहा हूं, इसको मैं दूसरी तरफ भी ले जाने का प्रयास करूंगा आपके सामने। 5वें अध्याय में वर्णन आता है मां सुराभ्याम ताम देवीम संस्मरंती अपराजिताम। उस अपराजिता देवी का स्मरण किया सब देवताओं ने। और 8वें अध्याय में कहा स चाह झूब जटिलम ईशानम अपराजिता। अपराजिता को कहा, शिव जी ने कहा कि तुम सब इसका संहार करो। वहां पर भी अपराजिता शब्द का वर्णन आया है। अब देखो, जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कैसे अर्थ लगता है इसका, कहां से कहां। मैं छांदोग्य उपनिषद पढ़ रहा था। छांदोग्य उपनिषद में जब शांकर भाष्य में पढ़ रहा था, प्रथम प्रश्न का उत्तर 10वें खंड में है, तो शंकराचार्य ने एक व्याख्या लिखी। वहां अपराजिता का अर्थ ही बिल्कुल बदल गया। ये जानना चाहिए, और कैसे रुचिकर होता है ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। उन्होंने ये कहा कि तयोर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति। वहां पर नाड़ियों का वर्णन है। मैं लौट फेर के कुंडलिनी जागरण के ऊपर ही बात को लाऊंगा कि शक्ति की उपासना किस प्रकार से अपरोक्ष रूप से कुंडलिनी जागरण की प्रार्थना साधना है। वहां पर कहते हैं कि उस मूर्धन्य नाड़ी से ऊपर की ओर जाता हुआ, जब साधक उस मूर्धन्य नाड़ी से ऊपर की ओर जाता है तो अमृतत्व को प्राप्त करता है। अब जो मैं बात कह रहा था वो तो नहीं जुड़ी, मैं बात तो अपराजिता की कह रहा था। तो अगले ही लाइन में क्या कहते हैं, तद अपराजिता पूह तदैरम मदीयम सरह। वहां लिखा है शंकराचार्य जी ने भाष्य करते हुए, तद अपराजिता पूह तदैरम मदीयम सरह। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में, कि वह अपराजिता पुरी है। जहां साधक आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र की ओर जाता है, उस मूर्धन्य सुषुम्ना नाड़ी के सहारे के सहारे, तो वो शंकराचार्य कहते हैं अपराजिता पुरी है, जिसको जीतना बड़ा कठिन।
लेकिन हर्षोत्पादक सरोवर है वो, क्यों? अमृत सरोवर है, अमृत का क्षरण होता है ब्रह्मरंध्र से। तो वहां लिखा तदैरम मदीयम सरह, वो अपराजिता पूरी तो जरूर है, लेकिन हर्षोत्पादक सरोवर है। जब ये बात सामने आई मेरे, तो मैंने जो अपनी पुस्तक लिखी है वेदों में शाक्त तत्व, उसमें मैंने इसको देखा कि एक दुर्गा भी हो गया। अपराजिता के बारे में कैसे उन्होंने उस सरोवर का वर्णन जो जब किया, तो बौद्ध में चीनाचार करके एक क्या कहते हैं शाखा है, उसमें भी वर्णन है। और जो 10 महाविद्याएं हैं, आज समय मिलेगा तो मैं उसमें थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास करूंगा। काली, तारा, षोडशी, भुवनेशी, त्रिपुर भैरवी, छिन्न मस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, बगलामुखी, मातंगी, कमला, तो 10 जो महाविद्याएं हैं, इनमें जो तारा है, काली के बाद तारा, काली का वर्णन तो चल ही रहा है, इस तारा देवी का वर्णन है, अमृत सरोवर से उसका संबंध है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए एक बड़ा सरल सा श्लोक उठाता हूं और उसकी अपनी व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है, और एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आता है, श्लोक आता है कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस अपराजिता में जो अमृतमय सरोवर है उसको आप ध्यान रखिए, और मैं इस श्लोक में कैसे इसका संपर्क देखता हूं उसको आप समझने का प्रयास करें, अगर मैं समझा पाता हूं तो। क्या है, मैंने जैसे कभी किसी वक्तव्य में कहा था कि जिस बालकों के, जिस युवाओं की शादियां नहीं होती, उनके लिए ये मंत्र बता देते हैं कि भाई तुम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इसका पाठ करो। इसका अर्थ सीधे सीधे मोटा अर्थ यह है कि मनोरम पत्नी को दीजिए, पत्नी मनोरमाम, मनोवृत्तानुसार जो अपने मन के अनुसार चले, और जो संसार सागर के को पार कराने में, अच्छे कुल में पैदा हुई हो उसको तार करने में हमारी सहायता करे, ये मोटा अर्थ है। हमारे शास्त्र गजब के हैं। देखिए, मैं वेद से इसलिए संबंध जोड़ता हूं हर चीज का, कि अगर आप वेद पढ़ेंगे तो वेद में भी इस तरह की स्तुतियां हैं। वो कालांतर से पौराणिक कालों में, पुराणों में और तरह से उनकी व्याख्या हो गई, चाहे वो यश हो, चाहे रूप हो, चाहे वो शत्रु को मारना हो, सब वेदों में स्तुतियां की गई। खैर, तो जो पत्नी की बात यहां पर आई, तो पति की बात, पत्नी अच्छी मिलने की बात आई, तो आज कात्यायनी देवी का दिन है। तो मुझे एक स्मरण और आ गया कि श्रीमद् भागवत में प्रकरण है कि मार्गशीर्ष के महीने में गोपियां जो हैं, वो ये सोच के कि भगवान हमारे पति मिलें, कात्यायनी देवी की उपासना करते हैं। तो जो मंत्र ये पत्नी पत्नी प्राप्त करने के लिए, इसी तरह से जो अच्छे पति को चाहती हैं कन्याएं, उनके लिए कात्यायनी देवी की उपासना की बात कही जाती है। और मंत्र कहा जाता है, बड़ा प्रसिद्ध है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पति में कुरु ते नमः। हे कात्यायनी, जो आप महायोगिनी हैं, पूरे संसार की अधीश्वरी हैं, आप मुझे, जो कृष्ण भगवान है, नंदगोप हैं, जो के पुत्र जो हैं, उनको मुझे पति बनाइए। तो अच्छे पति के लिए भी मंत्र है, तो अच्छी पत्नी के लिए भी मंत्र है। चलिए, मैं अपनी जो बात अमृत सरोवर वाली बात है उसको मैं कहना चाहता हूं, और दुर्गा से भी जोड़ना चाहता हूं। पत्नी का अर्थ मैं संक्षेप में कर देता हूं। पत्नी का अर्थ है जो पतन से आपको बचाती। मेरा कहने का मतलब, ये जो मैं अर्थ करने जा रहा हूं, ये है कुंडलिनी जागरण की विधि। देखिए, ऊपर से कुछ और दिखाई पड़ता है अट्रैक्शन करने के लिए शास्त्रों का मतलब, साधना की दृष्टि से गुह्य अर्थ कुछ और होता है। और गुह्य अर्थ हमेशा वही होगा जो आपको अध्यात्म के मार्ग में ऊपर ले जाएगा। ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही कह दिया पत्नी के लिए, पत्नी के लिए कह दिया, लौकिक संसार में बहुत जरूरी है, लेकिन अध्यात्म मार्ग में कैसे जरूरी है। पत्नी मनोरमाम देही,
अब आप समझते रहिए इस मंत्र में कुंडलिनी जागरण की कैसे बात कही इस श्लोक में। पत्नीम देही, तो पहले पत्नी पे ध्यान दीजिए। पत्नी माने जो पतन से रोके, पत्नी माने ऊर्ध्वगामिनी शक्ति। आप कहेंगे कैसे तुमने पांडे जी आपने ऊर्ध्वगामिनी शक्ति जबरदस्ती कह दिया। ये शक्ति की जो उपासना है, इसमें मैंने पहले एक बार बताया था, सौंदर्य लहरी नाम से बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है शंकराचार्य का। उसमें एक श्लोक है महिम मूलाधारे, तो इसके लास्ट की जो पंक्ति है उसमें लिखा है, हे भगवती सहस्रारे पद में सह रहसी पत्या विरहसी। सहस्रार पद में ब्रह्मरंध्र जो है उसमें सहस्रार पद में रहसी एकांत में तुम पति के साथ विहरण करती हो। हिंदी में इसका अर्थ पूरा श्लोक में संस्कृत में न बता के हिंदी में अर्थ बताता हूं कि पृथ्वी तत्व को मूलाधार में, मणिपूरक तत्व को अग्नि तत्व में, जल को भी स्वाधिष्ठान में, हृदय में वायु तत्व को, मन को भ्रू मध्य में। इस प्रकार सकल कुल पथ का भेद करके, कुल शब्द को आप ध्यान रखिए, इस सौंदर्य लहरी में कुल शब्द का प्रयोग हुआ, यहां पर भी कुल है। कुल माने कहते हैं अच्छे वंश के बारे में, लेकिन नहीं, ये चक्रों के बारे में वर्णन है, मेरा ऐसा मानना है अध्यात्म की दृष्टि से। तो सहस्रार पद में तुम पति के साथ एकांत में विहार करती हो, कुंडलिनी शक्ति है ये। तो जो पति के साथ विहार करे वो पत्नी। तो मैं ये कहता हूं पत्नी मनोरमाम देही। पत्नी कैसे? तो मनोरमाम, मनोरमा किसे कहते हैं? जो मन में रमण करती है उसे मनोरमा कहते हैं। और ये आप सब जानते हैं कि मनोपी भ्रू मध्य, भौं के बीच में जो आज्ञा चक्र है, यहां पर मन की स्थिति है। मन की स्थिति यहां पर कही, तो जो शक्ति मन में रमण करे। फिर अगला शब्द ऐसा ही नहीं कह रहा मैं, सौंदर्य लहरी की एक व्याख्या डिंडिम स्वामी जी ने की है, उसमें लिखा है भ्रू मध्य मनश्चित्त चक्रम जित्वा। जो मन का जो चित्त का चक्र है भौं के मध्य में, उसको जीत कर जो कुल पथ के आगे आगे चलते हैं, वही है कुंडलिनी शक्ति। और आगे शब्द आया मनोवृत्तानुसारिणी। इसका अर्थ ये हुआ मनसी स्थितम यो वृत्तम। वृत्त कहते हैं गोले को, मन में जो गोला है वृत्त, मन चक्र जो है, मन में जो चक्र है, आज्ञा चक्र है, उसको भी अनुसरती, उसको भी अनुक्राम्यति, उसको भी ऊपर चली जाती है जो शक्ति आज्ञा चक्र का और उल्लंघन करके, अनुसरण करके जो कुंडलिनी शक्ति है। अब क्या आता है शब्द तारिणी। जो तारा वाली बात आई, और अभी अमृत सरोवर वाली बात को भी मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। तारिणी माने तार करने वाली, लेकिन जैसे मैंने 10 महाविद्याओं का नाम लिया, तारा का नाम आया उसमें, और तारा एक ऐसी शक्ति बताई, इसका बौद्ध धर्म में भी ग्रंथों में बहुत वर्णन है। और महायान जो उनका महायान है, उसमें तारा को, तारा की उपासना का महत्व भी दिया गया है। यहां तक आचार तंत्र ग्रंथ में लिखा है कि वशिष्ठ मुनि जब तंत्रों के अध्ययन करने गए तो चीनाचार के अनुसार तारा की उपासना उन्होंने की, तारा देवी की। तारा देवी की यह विशेषता है कि जब भी कोई कठिनाई आए तो तारा का स्मरण करना चाहिए, और तारा का स्मरण करके उससे पार कर देते हैं। वहां पर एक जगह एक और लिखा है, ये लिखा है यहां पर कि जब साधक ब्रह्मरंध्र में जाने का प्रयास करता है, जिसे अमृत वापी कहते हैं, जहां से मैंने शब्द उठाया अपराजिता वाला, उसमें लिखा है कि हर्षोत्पादक सरोवर है। तांत्रिक ग्रंथों में यह वर्णन है कि तारा नाम महाशक्ति वर्तते तोरणेश्वरी। तारा नाम की एक ऐसी शक्ति है कि उसकी आज्ञा के बिना अमृत का पान कोई नहीं कर सकता। जब साधक तारा की शक्ति का उपासना करता है, तब वो एक नौका में लेके उस अमृत सरोवर का पार कराती है साधक को। अब देखिए इसका अर्थ कैसे बैठता है। दुर्ग संसार सागरस्य, दुर्ग माने दुर्गा, दुर्गा माने कठिन भी होता है। दुर्गा का मैं एक और अर्थ बताऊंगा कि जब आप, यहां पर तो लिखा है कि जो उसका निग्रह करना बड़ा दुष्कर है, योग वासिष्ठ में उसे दुर्गा बोलते हैं। देवी अथर्व शीर्ष में बड़ी अच्छी व्याख्या दुर्गा की है।
मैं बार बार कहता हूं कि जितने साकार इष्ट हैं उनकी ये विशेषता है कि जब भक्त उनकी उपासना करता है तो धीरे धीरे उनका यूनिवर्सल पावर के रूप में उनको देखता है। और ग्रंथों में इसका वर्णन है, जैसे जैसे उसकी उपासना, उसकी श्रद्धा और विश्वास उसके ऊपर बढ़ती है। तो दुर्गा की उपासना एक देवी अथर्वशीर्ष में एक परिभाषा की है, मंत्राणाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयातीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणी, यस्याः परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। यूनिवर्सल पावर की तरह से अद्भुत व्याख्या है। इसका क्या मतलब हुआ? मंत्रों में मातृका की शक्ति, शब्दों में ज्ञान, ज्ञान में भी चिन्मय जो अतीत, चिन्मय है जो अतीत है, और शून्यों में भी शून्य की जो साक्षिणी है, और जिससे आगे कुछ नहीं है, तो वो दुर्गा है। जब आप ये परिभाषा समझ लेंगे, ये इस परिभाषा को श्रद्धा विश्वास से उतार लेंगे, तो जिस वर्णन का मैं काली का वर्णन कर रहा हूं, जिसका रुद्र का वर्णन कर रहा हूं, और फिर मैं कह रहा हूं कि पर ब्रह्म यूनिवर्सल पावर ब्रह्म की वो शक्ति है, तो आपको मेल ही खाता दिखाई पड़ेगा। केवल नाम का ही परिवर्तन है, एक ही चीज का वर्णन है। अब मैं उस श्लोक पे आता हूं। दुर्ग संसार सागरस्य, मोटा अर्थ करें तो वही संसार सागर की बातें वैसा नहीं है। ये पंचमी विभक्ति नहीं है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। मैं व्याकरण पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, या जो व्याकरण के कोई जानकार हो तो जान सकते हैं कि संसार सागरात होता अगर संसार सागर से पार करने की बात होती, यहाँ संसार सागर की बात है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति नहीं है। क्योंकि यदि सप्तमी विभक्ति होती तो जैसे गीता में कहा कि मैं समुद्रता अहम मृत्यु संसार सागरात, ऐसी देवी भागवत में भी आता संसार सागरात कहते, यहां संसार सागर से कहा है। संसार माने क्या होता है? जो संसरण करता है। इस को जगत को संसार इसलिए कहते हैं, ये चलता है, संसरण करता है। और जो ब्रह्मरंध्र में अमृतवापी है, वो साधकों ने ऐसा लिखा किताबों में, मैं अपना अनुभव नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है कि जो ब्रह्मरंध्र में ऐसा संसरण लगता कि वहां पर अमृत का सरोवर है और अमृत टपकता है, अमृत चलता, तो संसरण लिखा। और सागर क्यों लिखा? सागर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अपराजिता को हर्षोत्पादक अमृत सरोवर समझने के लिए इस सागर शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। क्या? गर कहते हैं जहर को, विष को। अगर कहते हैं जो विष नहीं है, माने अमृत। और सागर कहते हैं जो अगर के साथ है, उसे सागर कहते हैं। तो टेक्निकल बातें हैं ये अर्थ करने के लिए। तो जो जहां पर अमृत है लेकिन वहां पहुंचना कठिन है, ऐसी जगह कुलोद भवाम, जो सारे कुल जितने भी हैं आगे नीचे मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक उनके ऊपर स्थित है, उद्भवाम। उत शब्द का बहुत ही मैं इसका क्या कहते हैं, उपसर्ग का बड़ी जबरदस्त व्याख्या है। जब हम सूर्य उपस्थान करते हैं संध्या में, उद्वयम तपस्परी स्व पश्यंत उत्तरम बोलते हैं, उदगानाम बोलते हैं, तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत बोलते हैं। उत्तम शब्द इसीलिए बना कि वो तम से ऊपर है, इसलिए उत्तम शब्द बना। तो यहां पर कहा कुलोद्भवाम। तो जो अपराजिता की बात आई, यहां पर जो बात मैं कहता हूं कि आध्यात्मिक दृष्टि से इस मंत्र में कुंडलिनी जागरण की बात कह के ये कहा कि वो जहां अमृत का क्षरण होता है, अमृत है जहां पर, उस जगह स्थिति को पहुंचते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है इस श्लोक का कि हे मां, उस ऊर्ध्वगामिनी शक्ति को, मनोभूमि पर स्थित आज्ञा चक्र में रमण करने वाली त्रिपुरा शक्ति को, मनोभूमि के ऊपर अनुसरण करने वाली शक्ति को, तारणी शक्ति को, घिरे हुए दुर्गम झरते हुए अमृत के चक्र के ऊपर स्थित शिव शिवा अद्वैत भाव की शक्ति को प्रदान करो। अब आ गया ये यहां पर कुंडलिनी जागरण की ये बात कही, अमृत सरोवर की बात कही। इसीलिए मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी ने भी व्याख्या करते समय अपराजिता जब कहा, और ये कहा कि वो एक हर्षोत्पादक सरोवर है, अमृत की बात वहां पर।
इसके बाद कहा कि उमा एक नाम है देवी का, उमा देवी का नाम है। उमा का नाम क्या हुआ? जो ओम की शक्ति है उसको उमा कहते हैं। गायत्री भी नाम है देवी का। अपने मंत्र का गान करने वाले, उसका जप करने वालों को त्राण करती है। गायम शरीरम त्रायती रक्षति स गायत्री। गायत्री का तो सब उपासक हैं यहाँ पर। सदगुरुदेव के जो भी जानने वाले तो गायत्री को महामंत्र है, तो गायत्री तो सबकी रक्षा करने वाली। तो उस शक्ति को वशिष्ठ जी यहां पर कह रहे हैं कि हे राम, गायत्री भी कहते हैं। मैं इन सब शास्त्रों को पढ़ के बार बार यही एक निष्कर्ष निकालता हूं कि सब कुछ एक है। बताना एक ही बात को चाहते हैं, तरीका, ये शब्द अलग अलग है। और वो इससे स्पष्ट है कि योग वासिष्ठ जैसा ज्ञानमूलक ग्रंथ भी वशिष्ठ जी के मुख से यही बात कहलवा रहा है कि परम पुरुषार्थ होने के कारण, त्राण वाला रूप होने के कारण उसे गायत्री कहते हैं। यहां पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जगत के प्रसव की भूमि होने से उस जगनी का नाम सावित्री है। कहते हैं कि जगत के प्रसव की, सविता कहते हैं सुनोति उत्पादेति सकलम जगत इति सविता, तो सविता की जो शक्ति है वो सावित्री है। लेकिन एक बात और मुझे मिली, मैं यजुर्वेद का जब ऐसी अवलोकन कर रहा था तो वहां के 21 अध्याय का 21 मंत्र, उसमें एक छोटा सा अंश आता है, सविता प्रसुवन भगम। सविता जो है भग का देने वाली है, उत्पन्न करने वाली है। भग कहते हैं ऐश्वर्य। तो सावित्री का अर्थ यह भी है वैदिक धर्म से, सविता प्रसुवन भगम। सरस्वती तो कहा ही गया है। अब सरस्वती के ऊपर तो मैं काफी बोल चुका हूं। वैदिक है, वेदों में सरस्वती की तमाम उपासना है। और सरस्वती को यह कहा कि स्वर्ग और अपवर्ग दोनों के साधनभूत कर्म, उपासना, ज्ञानमयी दृष्टियों का प्रसार करने से उस देवी को सरस्वती कहते हैं। हम इस समय लौकिक संसार में आके केवल विद्या की देवी को सरस्वती मानते हैं। मैं पिछले वक्तव्य में काफी पहले जो वक्तव्य दिए थे मैंने देवी के ऊपर, सरस्वती के ऊपर, 3 देवियों के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि सरस्वती पुत्र को भी देती है, सरस्वती ज्ञान भी देती है, सरस्वती जो कुछ मांगे समृद्धि भी देती है, हर चीज देती है। इसीलिए इसका प्रमाण यहां पर भी है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, स्वर्ग और अपवर्ग के साधनभूत, स्वर्ग भी और मोक्ष भी, उपासना, कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की दृष्टियों का प्रसार करती है, इसलिए वो सरस्वती। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो जानते हैं कि अंत में मेधा ऋषि ने ये कहा दोनों से, सारथी और सुरथ से, कि ताम उपई महाराज शरणम परमेश्वरीम। ये महाराज, उस परमेश्वरी की शरण में जाओ। क्यों जाओ? आराधिता सैव निर्णाम, उसकी आराधना करने से भोग स्वर्गापवर्गदा, वो भोग भी देती है, स्वर्ग भी देती है और अपवर्ग भी देती है। उनकी बात यहां पर मेल खाती है वशिष्ठ जी के कथन से कि स्वर्ग और अपवर्ग के साधनभूत हैं। पार्वती जी उस देवी के अंग अत्यंत गौर है, इसलिए गौरी कहलाती है। महादेव जी के आधे शरीर से संयुक्त हैं, इसलिए अर्धनारीश्वर कहते हैं। इस अर्धनारीश्वर पे मैं पहले शायद एक वक्तव्य में कह चुका हूं कि उपनिषद में आता है कि स नैव रेमे, जो परम तत्व था, यूनिवर्सल पावर थी, उसका मन नहीं लगा, रमण नहीं किया उसने। रमण करने के लिए 2 चाहिए थे, इसलिए वहां पर वर्णन आता है आत्मानम द्वैधा विभाज्य। ये मैं उपनिषद की ही बात बोल रहा हूं, पौराणिक नहीं है। अपने को 2 हिस्सों में बांट के उसने सृष्टि की रचना की। तो वहीं से मुझे ऐसा लगता है कि पुराणों में ये अर्धनारीश्वर की कल्पना आई, शिव शक्ति की कल्पना आई। शिव शक्ति के ऐक्य की बात तो कही जाती है। और इसी अर्धनारीश्वर के बारे में जो हमारा दुर्गा सप्तशती है, इसमें भी 2 जगह कहा गया है। इसमें 2 जगह कहा गया है। उसमें
कि जहां पर भी उन्होंने कहा कि अर्धाम विकेश मनुष्यम बपुराश्रयाम और शिव शक्ति रूपाम 10वें और शायद 9वें अध्याय के ध्यान में शिव शक्ति रूप और अर्धनारीश्वर की ध्यान किया गया है वहां पर। वो इससे मेल खाता है योग वासिष्ठ के बाद से। अब और आगे आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि सुप्त और जागृत जितने भी प्राणी हैं उनके हृदय में नित्य निरंतर अकारादि मात्राओं से युक्त एक शब्द बोलता रहता है, उस नाद का उच्चारण होता रहता है। जो नाद जब अर्धमात्रा स्वरूप होता है तो इंदु कला कहते हैं, जो सुनाई नहीं पड़ता, अनाहत होता और चलता रहता है सब, वो भी वही है। इसको जब क्या कहते हैं दुर्गा सप्तशती में अगर पढ़ें हम तो एक स्तुति है, मधुकैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की स्तुति की है, महामाया की स्तुति की है। वहां पर इस बात को लिखा, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वशत्कार स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्ध मात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः। तो वहां कहा तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम वशटकार हो, स्वर वाली हो। मुख्य बात जो इसमें 3 मात्राओं से युक्त हो, अ उ म, और अर्धमात्रा स्थिता भी, जो ओम के ऊपर अर्धमात्रा है चंदू कला कहते हैं, वो भी स्थित है। तो हम जो दुर्गा सप्तशती का लौकिक पाठ करते हैं उसमें भी ये बात कही है, और सब जगह जहां उद्गीत की बात, ओंकार की बात कही है, तो उपनिषदों में विशेष रूप से छांदोग्य उपनिषद में तो उद्गीत की बहुत ही बात कही गई है। कठोपनिषद में तो ओम को बताया कि कोड वर्ड है ये भगवान का, लेकिन उद्गीत के बारे में अ उ म, मांडुक्य उपनिषद में तो पूरे पूरे वर्णन है। तो जो यहाँ पर ये कहा कि जो अर्धमात्रा जो नाद होता है अपने आप चलता है, इंदु कला उसे कहते हैं। उसमें आगे कहा कि शिव और शिवा, अब बात आती है, आगे आते हैं, शिव और शिवा दोनों आकाश रूप हैं, इसलिए उनका शरीर काला दिखाई पड़ता है। ऐसा जहां तक मैं समझता हूं, मैंने पढ़ा है, आप लोगों भी इसकी पुष्टि करते होंगे। ये कहते जब ऊपर से देखते हैं अंतरिक्ष के ऊपर से तो काला दिखाई पड़ता, ब्लैक कलर। तो इसी के लिए कहते हैं आकाश का रंग जो काला है, इसीलिए भैरव और काली कहते हैं। अब क्रिया शक्ति के ऊपर आ गए कि काल से जो रमण करती है वो काली है। क्रिया शक्ति, रमण का मतलब क्या, क्रिया शक्ति जो है। और जब कहते हैं कि हम कहते हैं स्नान करे, आहुति दे, ये सब करे, जब इन वाक्यों के द्वारा जब हमारे अंदर प्रेरणा आती है, दान स्नान यज्ञ आदि हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो वो शरीर धारण करती है, हम अपने काम करते हैं तो उसी की प्रेरणा से करते हैं, उसी भगवती शक्ति की प्रेरणा से करते हैं। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि वास्तव में वह अनादि अनंत चिति शक्ति है, अपनी इच्छा से प्रकाशित होती है। काली होने के कारण, काल से रमण होने के कारण काली कहलाती है, क्रिया शक्ति होने के कारण ब्रह्मांड कपालिका कहलाती है। अब वो कहते हैं कि जिस तरह से ये योग परकाय सिद्धि में योग का जो सिद्ध हो जाता है, दूसरे के शरीर में जाके उसके मन में स्थित होके उसकी सारी बातें जान लेता है योगी, और जैसे गाढ़ी निद्रा में आदमी होता है, उसे उठा के आप कहीं भी रख दीजिए, लेकिन वो जो स्वप्न देखता रहता है वो देखता रहता है, लुढ़कता नहीं है। इसी तरह से नृत्य करती हुई काली भी शरीर के चलित होने पर कोई अपने दर्पण में प्रतिबिंब की तरह से स्थापित होती। अब समय को थोड़ा मैं समेटता हूं अपने विषय को। यहां पर एक वर्णन है, आपने देखा होगा कि काली के नीचे शिव जी होते हैं और शिव के ऊपर काली का पैर रखा हुआ होता है। योग वशिष्ठ में एक बात कही, वशिष्ठ जी कहते हैं जो तत्वज्ञ नहीं है उनके लिए चित्त शक्ति क्रिया रूपी है, लेकिन स्वभाव से वो नृत्य करती, मतलब गतिशीलता है उसके अंदर, परमात्मा की इच्छा स्वरूप और काल रात्रि भिन्न नहीं है। अब बात क्या कहते हैं, बात ये कहते हैं कि ये राम, जब मैंने देखा कि काल के साथ उसकी छाया, रुद्र के साथ उसकी छाया नृत्य कर रही है, जो मैंने पिछले वक्तव्य में डिटेल में बताया, तो मैंने देखा कि अचानक प्रेमावेशवश उसने उसको छू लिया, और छूते ही वो लीन हो गई, शिव का स्पर्श करते ही धीरे धीरे क्षीण हो गई, अव्यक्त भाव को प्राप्त हो गई। राम ने पूछा, परमेश्वरी शिवा शांत क्यों हो गई?
तो उन्होंने ये कहा कि शिवा जो है, शिव की इच्छामयी प्रकृति है, जगन माया के नाम से विख्यात है, परमेश्वर की ही स्पंद शक्ति है, इच्छा रूपाति शक्ति भ्रम रूपिणी है। यही चिति देवी जब शिव का स्पर्श करती है तो शिव स्वरूप हो जाती है। एक उदाहरण देते हैं जो उपनिषदों से मेल खाता है। जैसे नदी समुद्र का स्पर्श करते हुए अपने नाम और रूप को समाकर उसमें समा जाती है, उसी तरह से प्रकृति पुरुष का स्पर्श करते ही अपनी प्रकृति रूपता को छोड़ देती है और पुरुष की एकता को प्राप्त हो जाती है। श्वेताशुद्र उपनिषद में एक मंत्र आता है, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि माइनम तु परमेश्वरम। प्रकृति माया है और माया का अधीश्वर परमेश्वर है। एक और मुंडक उपनिषद में मंत्र आता है जहां का जिसका अर्थ है यदा नद्या सिंधमाना समुद्र में, संस्कृत को छोड़ देता हूं, हिंदी में उसका अर्थ यह है कि जैसे नदियां समुद्र में जाके अपने नाम रूप को छोड़ के समुद्र ही हो जाती हैं, ऐसे ही जो साधक पुरुष है वो नाम रूप से विमुक्त होकर उस पर ब्रह्म से तदाकार हो जाता है। ये मुंडक उपनिषद में लिखा। यहां पर अब मैं बात को अपने समेटते हुए इस बात को कहता हूं। यहां पे एक शब्द और मैं बताना चाह रहा था, बहुत शानदार शब्द था, नग्न हूं। नग्न की बात करते हैं तो 2 मिनट और लेता हूं मैं कि आप देखते हैं कि शिव जी भी नग्न है और हमारी काली भी नग्न है। मतलब शिव जब काल का रूप हो, काल धरते हैं तब तो एक तो दिगंबर, दिशाएं जिनकी अंबर है, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं है, ये शक्ति है, एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि ये नग्न बात केवल पुराण में ही कही गई, वेद में भी कही गई। इसको मैंने नोट किया था आज बताने के लिए, समय कम रह गया, फिर भी मैं एक संक्षेप में बात कहता हूं। अर्थ वेद में और पुराणों में कितने बदल गए हैं और अब आके जो हम लोग समझते हैं वो कितने बदल जाते। नग्न का मतलब नग्न तो है ही। वहां पर यजुर्वेद में एक मंत्र है 21/31 में, उसमें लिखा नग्न हूं। उस परमात्मा को कैसे नग्न हूं परमात्मा है, नग्न हूं। नग्न हूं का मतलब क्या है? 2 तरह के अर्थ कहे। नग्ना अपि जुहोति, नग्न होते हुए भी वो आहुति देता है, उसका रूप नहीं है कुछ भी, फिर भी पूरी प्रकृति को चलाता है, ये आहुति ही दे रहा है एक तरह से। और एक जगह और अर्थ किया, बड़ा अच्छा अर्थ है, जिसे भोला भंडारी जिसे हम बोलने लगे हैं, वो अर्थ ये है कि वह स्वयं कुछ भी धारण न करते हुए सब कुछ देने वाले हैं। नग्न हूं का अर्थ ये है। वहां पर लिखा सुरया भेजसम मेषः, मेष कहते हैं भेड़ को, सुरा कहते हैं, क्या कहते हैं, शराब को, और भेषज कहते हैं दवाई को। यदि हम जैसा आदमी, साधारण आदमी इसका अर्थ करे तो ये कहेगा भेड़ भी लिखी है, सुरा भी लिखी और दवा भी लिखी। कितना अनर्थ हो जाता है इन शब्दों को जो वेद को, वैदिक तंत्र में नहीं जानते। वास्तव में मेष का अर्थ है वहां पर उत्तमता को स्पर्धा बनाकर प्राप्त करने वाला, मतलब उत्तम आदमी को मेष है। और सुरया का मतलब क्या हुआ? सुरा का मतलब होता है जो गवर्न करता है, अपने को आत्मनियंत्रण करता है। तो उत्तमता को प्राप्त करते हुए आत्मनियंत्रण द्वारा जिस स्थिति को प्राप्त होता है वो विषक औषधि के रूप में काम करती है, ये इसका अर्थ हुआ। तब वहां सरस्वती की बात कही गई। चलिए, इसी तरह से यहां पर इसी मंत्र में चंद्री शब्द भी आया। जब मैं शिव जी का वर्णन कर रहा हूं, चंद्रमा भी है वहां पर, तो तरह तरह से वर्णन करते हैं पुराणों में। चंद्री शब्द का वर्णन भी, शब्द आया चंद्र इस मंत्र में, वेद मंत्र में। यहां पर चंद्री का अर्थ क्या कहा? सदा प्रसन्न रहने वाला। तो हमें शास्त्रों का अर्थ अपने हिसाब से न करके शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। और अब मैं समय को समाप्त करते हुए अपनी बात को यही कहूंगा यहाँ पे कि बहुने कहने को तो शक्ति का और परमात्मा का कितना भी वर्णन करते रहो, लेकिन अपने को पहचानना चाहिए। वो बनाने वाला परब्रह्म, यूनिवर्सल पावर, जो कुछ भी है शास्त्रों में कैसे भी वर्णन किया गया है, मैंने 22 तारीख के और आज के वक्तव्य में जानबूझकर योग वासिष्ठ में से ही वो प्रकरण आपके सामने रखे जिसमें रुद्र का वर्णन भी है,
काली का वर्णन भी है, और शक्ति किस तरह से सबसे जुड़ी हुई है, उसके बिना कोई हम सोच नहीं सकते संसार की प्रकृति को, इसलिए मैंने वर्णन किया। कहने का अर्थ यह भी है, मेरा अपना मानना, कि आप चाहे किसी रूप में उसका वर्णन करें, किसी भी तरह से जुड़िए, आप किसी भी तरह से कोई भी भाव बना के जुड़ेंगे, आप प्रकृति पुरुष मानिए, निर्विकार मानिए, साकार मानिए, मां मानिए, शंकर मानिए, शक्ति मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन अपना दृष्टिकोण विशाल रखिए। किसी में आपस में मतभेद नहीं। यदि हम शास्त्रों का, शब्दों का ध्यान से पढ़ेंगे और उनको उपनिषद और वेदों से जोड़ेंगे, तो हमको ये लगेगा कि बात यही कही कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को विप्र लोग बहुत तरह से कहते हैं। अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु, वेद का ही मंत्र है ये। उसे अग्नि भी कहते हैं, अग्नि को शक्ति भी कहते हैं, अग्नि को अग्रणी भी कहते हैं। अग्निमीणे पुरोहितम से वेद ही शुरू होता है। यम भी कहते हैं। यम को हम नचिकेता के उसमें तो यम को दूसरा समझने लगते हैं, तो यम को हम यहाँ पर मृत्यु का देवता मानते हैं, लेकिन वेद कहता है कि वो अग्नि भी है, यम भी है, मातृश्वा माने पवन भी है, वायु भी है, वायु की भी उपासना करते हैं, पवन की उपासना करते हैं। तो अग्नि मातरिश्वान माहु, किसी भी तरह तरह से कहते हैं, वेद भी वही कहता है, हम लोगों की वही समझना चाहिए। ये वैदिक सनातन धर्म की, वैदिक हमारे शास्त्रों की एक विशेषता है कि वो डाइवर्सिटी यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, सब चीज एक ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये कह लीजिए, वासुदेव सर्वम, ये कह लीजिए, या ते ध्यान योगानुगता पश्यन देवात्म शक्तिम स्वगणे निरूढ़। श्वेता शुतर उपनिषद कहती है कि जो देवता लोगों ने ध्यान लगाया तो उन्होंने देवात्म शक्ति को देखा, चाहे वो शक्ति कह लीजिए। किसी भी तरह से हम जुड़े, हमारे ऊपर उनकी कृपा हो, हम अपने मन को पवित्र करके उनकी शरण में जाके अपना उद्धार करें इस जीवन में। जीवन बहुत क्षणिक है, ये निश्चित है। अभी भी मैं अपने साथी गोपी राय साहब की श्रद्धांजलि साहब से परसों लौटा हूं। 2 वर्ष छोटे थे, 1 महीने पहले ही वो एक दूसरी श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे थे, और अचानक देखते देखते बीमार हुए चले गए। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसाः कालो जगत भक्षकः लक्ष्मी तोय तरंग भंग चपला। आयु नष्ट हो जाती है, जो गया समय दोबारा से नहीं आता। और ये लक्ष्मी जो है तोय तरंग की तरह से, जल की तरंग से चपल है। तो इसलिए हमको आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषाम कार्य प्रयत्नो महान, शास्त्र ये कहता है। मैं अपने ऊपर ही उतार रहा हूं, कि उपदेश नहीं दे रहा हूं, मेरे लिए ही ये है। आप लोग तो सब समझदार हैं। मैं बार बार ये सोच रहा था कि मैं कब से पढ़ता आया हूं कि अपने कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। तुरंत प्रोदीप्ते भवने ही कुप खननम प्रत्युद्यम कीदृश, जब आग लग जाए उस समय कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं। जब आ ही जाएगा समय तो पता ही नहीं चलेगा। तो हम क्यों ना मैं प्रयास करके भगवती ऐसी कृपा करे, भगवान ऐसी कृपा करें, आप सब लोगों पर कृपा हो कि उसकी शरण को अनुभव करें। ये कह के मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, फिर बाद में हमारे आदरणीय एन के नैब साहब काफी समय बाद आए हैं, वो तो सब बोलेंगे। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं। ये मैंने अनम्यूट कर दिया। जी सर, कर दिया। पांडे जी प्रणाम जी। बड़ा टेक्निकल बोला आपने, शक्तियों को कितने नाम बता दिए। अब ऐसे नवरात्रे का छठा पांडे दिन जी खोल लीजिए, साउंड खोल लीजिएगा। कात्यायन से शुरू किया आपने, देवी की उपासना कात्यायन देवी से शुरू की, और उसके बाद कहाँ कहाँ शुष्का से लेके चंडिका, उत्पला, सिद्धा, जयंती, विजया, अपराजिता, मतलब के तारणीय। हम तो कई बार तो उलझ गए थे भाई लेकिन आप उसको सारांश भी बोल दिया। मैं सब एक्चुअली वही सब शक्तियां हैं, उसी का ही स्वरूप है, अलग अलग शक्लों में, अलग अलग रूपों में देखा जाता है। और
यही आपने सारांश भी दे दिया। तो इन सबको अगर जानते हैं तो ठीक है, समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक ही रूट। हम अमृत सरोवर का बड़ा आपने व्याख्या की, बार बार मैं अपने अनुभव से सोच रहा था। मैं तो आगे चक्कर ऊपर कभी जा नहीं पाया, जाता भी थोड़ा भय भी लगता है। लेकिन ये हर्षोमनाथ का सरोवर है, ये एक बड़ी उस पर कभी गोता नहीं लगाया हमने, लेकिन ये हो सकता कभी लगे। लेकिन बड़ा एक ये है, ये पहले भी पढ़ा हुआ सुना भी है, और ऑफ कोर्स किसी को इसका अनुभव हुआ है, वो नहीं मिला जिसको इसका अनुभव हुआ है। लेकिन ये सब बात आपने बताई, ये बहुत। और आप आज आपका थोड़ा सा स्वभाव था बिल्कुल एक उच्च स्तर का था, मतलब आप आस्ता आस्ता सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। आप अपने आप को बार बार बोलते हैं कि मैं वहां नहीं गया, लेकिन बहुत अच्छा आपका, आपकी जर्नी भी बड़ी अच्छी चल रही है। मैं अनुभव कर सकता हूँ, बहुत आनंद है। कोई आपका प्रवाह बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप ज्ञानी तो है ही। आप इतने विद्वान है तो हमारा मतलब बहुत कम है जो इतने विद्वान होते हैं। लोग एक आध ग्रंथ को पढ़ के ही उसी पे लगे रहते हैं। आपने तो सारे ग्रंथों का लेके, वेदों से लेके, उपनिषदों से लेके देवी शक्ति, सब कुछ है आपके पास। बहुत आनंद आया है। बस वही है अनंत में, यही कि हम लोग ये शक्तियों के बारे में सोचे ना सोचे, और जब आए आप अंत में यही कह दें कि भाई आप जैसे भी जिस मार्ग से चलना आप चलिए। वही वही है कि इन शक्तियों के बारे में इतना हम व्याख्या में जाएं कि ना जाएं, और सोचने की क्या आवश्यकता है कि नहीं, या ये सिर्फ ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, पढ़ के ही आदमी उसको अनुभव के ये समझ लेंगे कि सब एक ही है। इसका जरा पूछना था आपसे। देवश्री जी, बहुत बहुत आभार आपका। ये सब मैं थोड़ा बहुत जरूरी करता हूँ, मुझे चूंकि शक्ति का इष्ट है और नवरात्र में बहुत अच्छा लगता है। आज छठा दिन है, थोड़ा थोड़ा करते हुए बहुत मैं कठोर साधना नहीं कर पाता हूँ मैं, शरीर के कारण। ध्यान लगाने से सिर में दर्द होने लगता है, भारीपन हो जाता है सबके लिए। खैर, मेरा कहना सिर्फ ये है इसमें कि जब जैसे आपके मतलब की बातें, गायत्री का नाम दे दिया वशिष्ठ जी ने, समस्या ही हल हो गई। अब आप किसी जगह क्यों जा रहे, गायत्री को पकड़ लीजिए, कि आपने पकड़ रखा है, काम खत्म। बस मेरा कहना सिर्फ इसमें यह है कि हम अपना दृष्टिकोण विशाल रखें, जो कर रहा है करें। शास्त्र कहते हैं सब एक है। मैंने अपना रास्ता पकड़ा, मैंने दुर्गा सप्तशती को पकड़ा, मैंने नवारण मंत्र अपना यो बताता नहीं हूं मैं, लेकिन जो पकड़ा मैंने, मुझे उसी से सब कुछ आनंद आ रहा है, उसी का सब आनंद आ रहा है। गायत्री मेरा है, मूल है। गायत्री के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। द्विज, कोई भी द्विज जो है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है, तो गायत्री के बिना कुछ भी नहीं। गायत्री तो महामंत्र है ही, वो करते ही हैं। और उसका एक निश्चित जिसने जो उतनी प्रतिज्ञा ली होती है वो सब करते हैं। उसका एक विस्तार रूप है अपनी रुचि के अनुसार। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप तो खैर अनुभवी हैं, लेकिन बहुत ही आनंद वाला क्षेत्र है। और जो भी जिस तरह, चाहे राम जपें चाहे श्याम जपें, वो आनंद ही आनंद है उसी का, चाहे राधा जपें चाहे गायत्री जपें, कुछ भी, बहुत ही आनंद। बहुत 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 प्रणाम बहुत पांडे साहब, बहुत चौधरी साहब बहुत को प्रणाम। और आपने आज एक नई बात बताई, जो पत्नी मनोरमा देही का व्याख्या जो किया आपने, लाजवाब, सच में अलग अलग स्तर पर ले गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चौधरी साहब, मैं कोई गर्व से नहीं कर रहा, ये मेरी व्याख्या अपनी स्वयं की मौलिक है। और मैंने बहुत विद्वानों के बीच में इस पे चर्चा की है, मतलब हाँ, 8-10 साल, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के बीच में, तो वो भी मानते हैं कि नहीं, आपकी बात सही है। बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा। यथेच्छसि तथा कुरु। आदरणीय साहब, साउंड को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। ये रवि शर्मा जी सही बात कही, मैं काफी दिनों बाद ज्वाइन कर पाया, इसका मैंने इनको रीजन भी बताया था। और आज भी कहीं से भागता भागता आया और आगे 25 या 36 पे जाके आई कुड जो है, और जितना सुना मैं समझ गया। 22 तारीख यहाँ से आराधना भी की, और आज आपके योग वशिष्ठ का 15वां अध्याय था। शक्तियों की उपासना का आनंद ही दूसरे, तो उपासना आपने कहा ना, इसका अलग ही संसार है, अलग ही उसका आनंद है। उपासना में ही आनंद है।
ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करने में ही आनंद है। और जिन शक्तियों का महसूस करते हैं, जिनकी वजह से आज हम हैं, या जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, संसार का अस्तित्व है, उसके आगे नतमस्तक होकर उसकी कृपा के लिए, उसका एक एक चीज के लिए शुक्रिया करने में जो आनंद है, वो हर धर्मिता में ही अपने आप में कह लीजिए कि बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने में नहीं है। जितना समर्पित हो जाएंगे, जितना आप करेंगे। और टेक्निकलिटी वाली बात तो जैसे ऋषि साहब ने बहुत डिटेल में चीजें कही। ज्ञान गहरे जाते जाते उतनी ही टेक्निकलिटीज बढ़ती जाती है। हम लोग जितना ही अध्ययन करते हैं, टेक्निकलिटीज उतनी बढ़ती जाती है। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस चीज को कहाँ तक समझ पाते हैं और कहाँ तक हमको जाना है। कुछ लोग उथले समुद्र में, हमारे जैसे लोग ऊंची ऊंची बातों में, हल्की फुल्की बातों में ही आनंद ले लेते हैं। कुछ लोग है नहीं, कुछ गहरे जाना चाहते, समझना चाहते हैं। और उसके आगे आप कैलिबर की बात हो जाती है कि हम कितना समझ सकते हैं और कितना जान सकते हैं। एक चीज उन्होंने आज बहुत कही कि आप तो ज्ञानी आदमी हैं ही, और इसमें वाकई में कोई संशय नहीं है। ज्ञान अटूट भरा हुआ आप में। और सबसे बड़ी बात जो यह है कि आप ज्ञान को समेट कर नहीं रखते, आप बांटना चाहते हो। आज भी आपने 25 सेंटेंस दोबारा सुनने को मिला कि मैं बताना तो ये चाहता था, लेकिन अब मैं थोड़े शब्दों में इसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ, या आज ये हो नहीं पाया, या मैंने ये सोचा था। और आज आपने एक ऐसे विषय को भी छूने का प्रयत्न किया जिसके ऊपर विवाद भी हो सकता है, जिसके ऊपर 2-4 तरह की विचार हो सकते हैं, उसको भी आपने निर्भीकता से बताया। वो ईश्वर की नग्नता के ऊपर कि वो वाकई में ईश्वर का स्वरूप नहीं है, वो शक्ति का स्वरूप है, चाहे वो शिव हो चाहे माँ काली। तो उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहेगा आमतौर पे इस तरह की किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आपने कही ये बात, ये आपकी कहना चाहिए स्वयं पे आप विश्वास की कह लीजिए, दृढ़ विश्वास की बात कह लीजिए, या आपके ज्ञान की बात कह लीजिए। आपके इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके आज के वक्तव्य का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरी पूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। अपना विचार जो नैब साहब बोल रहे थे कि कोई किताब पढ़ते हैं हम लोग, नई नई बात को सीखते हैं, समझते हैं, कितना समझ पाते हैं कितना नहीं है, तो उसी पर एक विचार है। जिंदगी हमें हमेशा एक नया पाठ पढ़ाती है। जिंदगी हमें हमेशा एक नया पाठ पढ़ाती है, लेकिन हमें समझाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोच बदलने के लिए, जब जब हम कुछ पढ़ेंगे तो हमारी सोच ही बदलेगी। और सोच तभी बदलेगी जब पुराने को कहीं गलत है तो उसको साफ करेंगे, नया डालेंगे। कहीं झटका लगेगा, कहीं धक्का लगेगा, कहीं कोई परेशानी आएगी, कहीं हाथ पैर टूटेंगे। मतलब विचारों के हाथ पैर की बात कर रहा हूँ, या रिश्तों के हाथ पैर की बात कर रहा हूँ, तभी हम लोग विचार बदलते हैं। सही बात। और बर्तन अपना खाली रखना पड़ेगा, तभी आ पाएगा। जिसका बर्तन भरा हुआ उसका कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्ति